हे गाइस, मैं वज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस, क्या आपका अल्टीमेट रिजल्ट एज वेल एज कैसा है आपका प्रिपरेशंस रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स। ये कोई भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, एमबीए, स्कूल के, कॉलेज के, स्पोर्ट्स के एट्सेट्रा। कोई जॉब इंटरव्यू भी हो सकता है अगर रिटन एग्ज़ाम ना हो तो जो भी नेक्स्ट लेवल में आप क्रॉस करना चाहते हो थ्रू सम काइंड ऑफ एन एग्जाम, तो ये रीडिंग उसके लिए है। तो हम देखेंगे कि आपका करंट प्रिपरेशन इसमें कैसा है एंड हम देखेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपना वाइब एज वेल एज हमारा माइंडसेट सही रहे, सही रखे, तभी जाके पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं एंड ईजी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है सो दैट वी कैन रीच आवर गोल। और फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए एज वेल एज द आउटकम क्या है। एंड अगर आउटकम नेगेटिव भी आया तो भी आई वुड से कि देयर आर चांसेस इन केस ऑफ एग्जाम्स कि आप उसे चेंज कर सको विद द हेल्प ऑफ योर फ्री विल, ताकि आप और एफर्ट्स दे सको। तो नो मैटर व्हाट द आउटकम इज, हम देखेंगे कि आप उसे भी कैसे चेंज कर सकते हो अगर बाई चांस नेगेटिव आउटकम आया तो। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर गोना गेट योर अल्टीमेट गाइड इन दिस रीडिंग। विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्रुप्स रखी हुई हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उसी ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस है या फिर उन्हीं ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस है। आप एक ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, एक से ज़्यादा से भी अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया टाइम लेके, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके एग्जाम्स से रिलेटेड क्या क्या आज मैसेजेस आती हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि आपका करंट प्रिपरेशन कैसा है, आपका करंट एनर्जी एज वेल एज माइंडसेट कैसा है। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या एडवाइसेस आ रही है कि अगर कुछ चेंजेस आपको करनी है तो वो क्या चेंजेस है, व्हाट यू नीड टू ऐड, व्हाट यू नीड टू एलिमिनेट, व्हाट यू नीड टू बैलेंस एट्सेट्रा। एंड लास्टली हम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या है। अगर पॉजिटिव आउटकम रहा, वेल एंड गुड। अगर नेगेटिव आउटकम रहा तो हम ये भी देखेंगे कि उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं एंड किस किस मेथड से हम कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप वन। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और आपको मेरी रीडिंग्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एज वेल एज मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डीप स्पिरिचुअल रीडिंग्स लाती हूँ, लाइक मैसेजेस फ्रॉम योर इनर सेल्फ, what your dreams want to tell you, etc. So if you're interested, आप मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्रॉबेबली पिन कमेंट में भी। ओके, सो आपका टाइम बिना और गवाए, लेट मी जस्ट सी की बेस्ड ऑन योर करंट प्रिपरेशन, वन सेकेंड काट कर गया, या बेस्ड ऑन योर करंट प्रिपरेशन, वेयर आर यू, आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप कितने आगे हो, कितने पीछे हो, कितने सही डायरेक्शन में हो। लेट्स चेक दैट। आई वुड से कि बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन आप काफ़ी ज़्यादा सही डायरेक्शन में हो। आई वोंट से कि आप 100% सही प्रिपरेशन आपने की है, बट आई वुड से कि 60 to 70% सही आप कर रहे हो, उतना ज़्यादा हो रखा है। सो इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं किया है, यू आर बीइंग टोल्ड कि अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, बिकॉज आप बेस्ड ऑन कैसा पेपर आएगा या फिर बेस्ड ऑन कैसा एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे 60 to 70% प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो चुकी है। अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं भी की है तो भी इफ़ यू नो कि यू हैव दीज प्लान्स कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन पेपर करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, देन नो दैट कि योर प्लान इज़ ऑन पॉइंट। एंड इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मेरा प्रिपरेशन इतना कम तो नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि वापस से खुद को असेस करो। मे बी आपको जैसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से किया है, 100% किया है, बट रीडिंग में आ रहा है कि 60% या फिर 70%, तो यू नीड टू रीअसेस योर सेल्फ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब देखो, अपने आसपास के दोस्तों से पूछो कि तू क्या पढ़ रहा है, ट्राई टू गेन मोर नॉलेज। अगर हो सके तो टीचर्स वगैरह से वो करो, या फिर यूट्यूब के वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स एट्सेट्रा जो भी है। तो अम, अपने फील्ड को बढ़ाओ। ओके, आपको ये चीज़ बोला जा रहा है, फील्ड को बढ़ाओ।
बेस्ड ऑन योर एनर्जीज एंड मेंटल स्टेट मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा सा अप एंड डाउन टाइप का है। मैं नहीं बोलूँगी कि ये एंटायरली नेगेटिव थिंकिंग है आपकी या फिर एंटायरली पॉजिटिव थिंकिंग है, बट नो मैटर आप कॉन्शियसली जो भी सोचना क्यों ना चाहते हो, देखो कॉन्शियस थिंकिंग एक अलग बात होती है एंड सबकॉन्शियस एज वेल एज एनर्जेटिक बैलेंस एक अलग बात होती है। तो बेस्ड ऑन दैट आई एम फीलिंग कि आप 50-50 पे हो। आपको और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट खुद का बढ़ाना है, और थोड़े पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, और थोड़ा बिलीव खुद पे लाना है, और थोड़ा बिलीव गॉड पे लाना है। ओके, तो फेथ आपको ज़्यादा बढ़ानी है खुद पे एज वेल एज यूनिवर्स पे। आपको यकीन करना है कि हाँ, आई एम गोइंग टू एस इन दिस एग्जाम, मैं आई एम अ विनर, वेर एवर आई गो आई विन, आई एम गोइंग टू विन दिस, ये एग्जाम मैंने बहुत अच्छे से पास किया है, आई एम गेटिंग दिस सीट, आई एम गेटिंग माई फुलफिल्ड सीट। ओके, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस जितना हो सके डेली खुद को बोलो। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि अगर आप सिर्फ खुद को बोलोगे ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। इंस्टेड व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज़ दैट कि अगर सोने से पहले कोई पॉजिटिव अफर्मेशन आप रिकॉर्ड खुद से कर लो। ओके, 4-5 या 7-8 जितना भी कंफर्टेबल फील होता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आप कहीं पे लिख लो एंड उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो एंड बार बार उसको रिपीट करो कि लाइक आपने लिखा कि आई एम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, आई एम अ विनर, आई हैव वन दिस एग्जाम, आई हैव पास दिस एग्जाम। तो इसी को बार बार बोलते जाओ, आई एम अ विनर, आई हैव पास दिस एग्जाम, ये सब करके। ओके, एंड जस्ट सोने से पहले उसको या तो स्पीकर पे हल्के साउंड पे चला देना, या फिर चाहे तो ईयरफोन्स भी लगा सकते हो, विच एवर फील्स कंफर्टेबल। एंड सोने से जस्ट पहले उसको सुनते रहना रिपीट पे, 5 मिनट एटलीस्ट सुनना, एंड उसके बाद सो जाना, कुछ और मत करना। नो दैट कि आपके खुद की आवाज़ में आपकी एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस तक बहुत अंदर तक जाएंगी एंड दैट विल हील दैट इम्बैलेंस्ड पार्ट जो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा जो इम्बैलेंस में है। ओके, तो ये आपको करना है। एंड अगर खुद से रिकॉर्ड नहीं करने का मन है देन डेफिनेटली यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारे एग्जाम सक्सेस रिलेटेड एफर्मेशंस हैं, उनको भी आप सुनते सुनते पढ़ सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला सोने से जस्ट पहले सुन सकते हो, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहाँ पे हमारा कॉन्शियस दिमाग हमको रिस्ट्रिक्ट उतना नहीं करता है। तो आप जो भी एफर्मेशंस, जो भी बातें उस टाइम पे सुनते हो, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस तक जाती हैं एंड सबकॉन्शियस उसी को सच मानने लगता है। ओके, तो दिस इज द एनर्जेटिक चेंज दैट यू नीड टू मेक। ओके, रेस्ट हम प्रिपरेशंस और बाकी सब चीज़ों से भी रिलेटेड लेट्स सी कि और क्या क्या गाइडेंस आ रही है विच यू नीड टू चेंज और यू नीड टू इम्प्लीमेंट। I'm also sensing group 1, आपने ना सच में दिल से मेहनत किया है, भले ही वो 1 महीने से कर रहे हो या फिर 1 साल से कर रहे हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम स्टैम्प है, बट आपने दिल से मेहनत किया है, करने की पूरी आप कोशिश करते हो। ओके, दिल से एफर्ट डालना एंड जस्ट मैकेनिकली पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट आपने दिल से एफर्ट डाला है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, यू माइट फील कि मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, या फिर यू माइट फील कि दूसरे ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है मेरे से, या दूसरे कितना अच्छा करते हैं, मैंने तो उसके सामने कुछ भी नहीं किया है, किसी और ने शायद से लास्ट 6 मंथ से सिंसियरली पढ़ रहा होगा, मैंने तो सिर्फ 1 मंथ से ही पढ़ा है। नो, डू नॉट थिंक अबाउट दैट। आपने जितना टाइम अपने सिचुएशन के हिसाब से दिया है, अपने माइंडसेट के हिसाब से दिया है, दैट इज़ इनफ। ओके, यू गेव योर बेस्ट। हो सकता है जो 6 महीने से पढ़ रहा है उसने अपना बेस्ट ही नहीं दिया हो, ऐसे ही किताब खोल के बैठता हो, या फिर अगर पढ़ा भी हो तो भी वो उसका बेस्ट नहीं है। सबका पोटेंशियल, सबके सर्कमस्टेंसेज, सबके हालात अलग होते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेज, योर लाइफ, योर पोटेंशियल एट्सेट्रा, आपने सच में दिल से मेहनत की है। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड खुद को शाबाशी ज़रूर दो कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया है, मेरे से ज़रूर हो जाएगा। ओके, राइट। थोड़ा सा और प्लान्ड प्रिपरेशन करना है आपको, थोड़ी सी और मेहनत डालनी है। अगर ध्यान इधर उधर कहीं पे भटकता है, भले ही सोशल मीडिया पे हो, भले ही फ्रेंड्स के साथ हो, घूमने जाने पे हो, या फिर अगर कंसंट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपको बोला जा रहा है कि ज़बरदस्ती थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम और बढ़ाओ। 1-2 घंटा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट और थोड़ा दे दोगे ना, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके आने के चांसेस हैं। ओके, तो एफर्ट्स की अगर देखी जाए तो 1 to 2 hours एक्स्ट्रा और पढ़ो ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल एस इट। ये बिल्ली ना तब से म्याऊं म्याऊं किया जा रही है, एंड आई हैव नोटिस्ड कि जब भी मुझे एनर्जेटिकली ना बहुत अजीब सा फील होता है, आसपास की सारी बिल्लियां भी ऐसे चिल्लाने लगती है बीच बीच में। आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इन दिस रीडिंग, बट ये मैंने लाइक 7-8 बार नोटिस किया है।
ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव होता है या फिर वैसा कुछ, बट लाइक मेरे साथ या आसपास में वैसा कुछ नेगेटिव नहीं होता है, बट देयर इज अ सर्टेन चेंज इन दी एनर्जीज मुझे फील होती है। एंड तभी मैंने देखा है कि मुझे भी डिस्कम्फर्ट फील होता है, रात को नींद नहीं आती, उल्टी टाइप का आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड तब ये लोग भी ऐसे चिल्लाते हैं। हम्म एनी हाउ, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। ओके, लेट्स सी और क्या करना है आपको। ग्रुप 1। Okay. See, do not focus on anyone else's life या फिर do not focus on anyone else's words. अगर दूसरे लोगों के प्रिपरेशन से आप खुद को कंपेयर करते हो या फिर लाइक कंपैरिजन की एनर्जी में अगर आप खुद को रख रहे हो या फिर मन ही मन सोच रहे हो कि दूसरे ने कितना अच्छा किया होगा, मैंने नहीं किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन एल्स। या फिर अगर कोई कुछ बात बोलता है, अरे मैंने इतना अच्छा कर लिया, या फिर अगर कोई बोलता है मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है, तूने कितना अच्छा किया है मेरे कंपेरिजन में, डू नॉट लिसन टू एनी वन एल्स। ओके, बिकॉज चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में यू विल फील लाइक कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, या फिर दूसरे आपको खुद से कंपेयर करेंगे, खुद के सिचुएशन से कंपेयर करेंगे। डू नॉट डू दैट। ओके, वो फिजूल का एनर्जी वेस्टेज होगा, वो फिजूल का दिमाग को अलग जगह पे लगाना होगा जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग एनी रिवॉर्ड और यू आर नॉट गेटिंग लाइक इट इज़ नॉट फॉर योर ओन बेनिफिट। ओके, तो क्यों उसके बारे में सोचना। बट चांसेस हैं कि वैसा टाइम आएगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर। सो डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विथ एनी वन एल्सेज जर्नी। हम यहाँ पे कॉम्पिटिशन में एक्चुअली में नहीं आते हैं, सबका अपना अपना सोल जर्नी होता है। एंड आपके सोल जर्नी के हिसाब से यू आर ऑन द राइट पाथ। तो कंपैरिजन कभी मत करना, खुद पे फोकस करो, खुद के काम पे फोकस करो। आने वाले टाइम में जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, दोस्तों के साथ घूमने वूमने जाने से भी दूर रहो। आई एम नॉट सेइंग कि दिन भर पढ़ाई करते रहो, बट जो भी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस है उससे खुद को दूर रहो। थोड़ा सा और प्लान्ड वे में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा और पढ़ लो, देन नो दैट कि इट इज़ इनफ फॉर यू। आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि डेली थोड़ा सा बाहर निकलना या फिर थोड़ा सा खुद को लीजर टाइम देना, कि खुद के क्रिएटिविटी के लिए दिया, या फिर बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक कर लिया, उसी से माइंड फ्रेश हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, सोशल मीडिया कंज्यूम कर ले कि हाँ ठीक है चलो मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील करना है तो मूवी देख लेता हूँ, रिलैक्स फील करना है सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, पैसिव कंजम्पशन अलग चीज़ होती है, एक्टिव रहना है आपको। ओके, तो आधा घंटा डेली कुछ एक एक्टिव चीज़ में आपको बितानी है, भले वो वॉकिंग हो, भले वो डांसिंग हो, भले वो कुछ क्रिएट करना हो, एट्सेट्रा। ओके, तो गिव योर सेल्फ सम लीजर टाइम, सम हॉबी वाला टाइम। नाउ लेट्स सी कि आपका आउटकम कैसा है बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर एनर्जी, योर माइंड सेट, एज वेल एज अगर आपने ये सब चीज़ें की तो वॉट विल बी द आउटकम ऑफ योर एग्जाम। अमेजिंग, अमेजिंग, डेफिनेटली इट हैज़ अ पॉजिटिव आउटकम। ओके, डेफिनेट पॉजिटिव आउटकम है। तो जिसको जो पोजिशन चाहिए, जिसको जो जितना रैंक चाहिए, या फिर जिसको जितना मार्क्स चाहिए, हाई चांसेस है कि आप वो डेफिनेटली पाओगे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना भी करो ना तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल्दो ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट आई कैन नॉट स्टॉप एनी मैसेज, बट नो दैट कि बेस्ड ऑन योर करंट प्रिपरेशन ऑल्सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। एंड अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस और भी फॉलो कर लो तब और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडेज रीडिंग ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक करना, एंड प्लीज़ किसी अपने फ्रेंड से भी शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू उनको भी इंपॉर्टेंट मैसेज मिल जाए एग्जाम से पहले। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट विथ एवरीथिंग। मे यू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ब्लेस्ड बी। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका प्रिपरेशन कैसा है, अभी आपका माइंड सेट एंड एनर्जी कैसा है, क्या क्या एडवाइसेस आ रही हैं आपके लिए, एज वेल एज आउटकम कैसा है। अगर पॉजिटिव आउटकम है कंग्रेचुलेशंस, नेगेटिव आउटकम है तो हम उसे भी चेंज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मेथड करके यू कैन चेंज योर नेगेटिव आउटकम इनटू पॉजिटिव। ओके, सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर और डीप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रीडिंग्स चाहिए, लाइक व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, ड्रीम्स में क्या मैसेजेस आपको मिल रही है, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहता है, एट्सेट्रा, यू कैन
सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल, उसमें मैं ऐसे डीप रीडिंग्स डालती हूँ. सो इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब टू दैट एज वेल. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे रखा है, दूसरे चैनल का. राइट. सो फर्स्ट वी विल सी ग्रुप 2 कि आपका करंट प्रिपरेशन कैसा है. बोल सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, बुरा नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी ना टेक्निकलिटी की कमी फील हो रही है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी की कमी. मे बी यू नीड टू गैदर अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर मेथोडिकली आपको थोड़ा सा खुद को और अरेंज करना चाहिए. लाइक मे बी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा देख लो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, उसके बेसिस पे पढ़ो. या फिर जस्ट मेक अ नोट कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स वीक हैं तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दो. या फिर इफ़ यू आर वीक एट सर्टन थिंग्स तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो एंड दूसरों पे कम दो. तो थोड़ा सा और मेथोडिकली पढ़ो, आपके लिए ये चीज़ आ रहा है. प्रिपरेशन आपकी सही है, कुछ गलत नहीं है, बट मेथोडिकली पढ़ो. ओके. ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो एंड कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ट्राई करो कम ध्यान देने का. जो चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ ली हैं उनको अभी के लिए मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना या फिर एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना. ओके. तो वैसे करके अरेंज थिंग्स एंड मेथोडिकली आप चीज़ों को ज़्यादा टेकअप करो. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि जिन टॉपिक से आपको डर लगता है आपने शायद से उनको टच भी नहीं किया है, तो आपको बोला जा रहा है वैसा मत करो. हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है. तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टफ लगती है आपको या फिर डर लगता है, डजंट मीन कि उसको आप टोटली छोड़ दोगे. अगर एग्ज़ाम में उसके आने की प्रोबेबिलिटी है तो उसको भी पढ़ो, भले ही हाँ फुल्ली डीप ना पढ़ो, जितना तक समझ आ रहा है उतना तक ही पढ़ो, बट एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे, थोड़ा सा आप लिख के आ पाओगे, थोड़ा सा आप बोल पाओगे, वैसे पढ़ो. ठीक है. आप में से कुछ लोग, ओके, सबकी एनर्जी ये नहीं है, बट कुछ लोग सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. तो जिन जिन सब्जेक्ट्स को या फिर जिन जिन टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आपको बोला जा रहा है उन पे भी ध्यान दो. इफ़ यू फील लाइक कि हाँ ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आइडिया रखो उस टॉपिक को. यू नेवर नो कि बाउंसर क्वेश्चंस क्या आए किस साल के. ठीक है. जैसे मैंने नीट तो तब नहीं था, AIPMT 2015 दिया था मैंने, एंड इट वॉज अ टफ पेपर. एंड काफ़ी सारी क्वेश्चंस इवन बायो की भी ऐसी आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ थी, जो यूजुअली नहीं आती है उतनी. ओके. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है. ठीक है. तो एकदम वैसे टॉपिक्स को जो बिल्कुल भी नहीं आते उनको भी फुल्ली छोड़ देना सही बात नहीं है. जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट इट. नाउ लेट्स सी कि बेस्ड ऑन योर एनर्जी, योर माइंडसेट, आप किस लेवल पे हो एंड आपको क्या क्या चेंजेस लानी है. आई एम सेंसिंग ग्रुप 2 की आप ना बिना मतलब का टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, या फिर आपको जितना नेगेटिव सोचना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो, या फिर आप सिचुएशन के हिसाब से ना आप ज़्यादा ही घबरा रहे हो. उतना घबराने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. योर प्रिपरेशन इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट बैड. बस थोड़ा सा मेथड आपको चेंज करना है. योर प्रिपरेशन इज़ गुड, इट इज़ मतलब रीडिंग में ही आ रहा है कि अच्छा है. तो प्लीज़ बिल्कुल मत डरो एंड फ्यूचर का मत सोचो कि क्या होगा, ये नहीं होगा तो वो क्या होगा. इफ़ यू आर समवन हु कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट कि आउटकम क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मैं खुद के बारे में क्या सोचूंगा, मेरा इतना अटेम्प्ट है मैं क्या करूँगा. ओके. तो अगर ऐसे रिलेटेड थॉट्स आपको आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन थॉट्स को रोको, बिकॉज आपके ग्रोथ में हिंड्रेंस वही थॉट्स ला रही हैं. ओके. आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर पास्ट में भी कुछ गड़बड़ हुआ है, देन नो दैट कि इट्स योर मेंटल स्टेट, इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड विच हैज़ कॉज्ड यू नॉट टू स्टडी और नॉट टू गिव प्रॉपर एफर्ट्स, जिसकी वजह से आप एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे पास्ट में. ओके. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 95%
हमारी ज़िंदगी का 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सेट करता है। ओके, तो सबकॉन्शियस को जो चीज़ लगता है कि यही सही सच है वही सच हो जाता है। एंड सबकॉन्शियस तक कौन सी बातें पहुंचती है? जिन बातों को हम कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, ओके, डर के मारे या फिर नेगेटिव थिंकिंग के मारे या फिर कॉन्स्टेंट बिहेवियर के मारे, ओके, या फिर दूसरों के बातों के मारे। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, खुद को बिलीव कराओ, खुद को बार बार बोलो कि मैं अच्छा करूँगा, मेरा अच्छा ही होगा, ये एग्ज़ाम मेरा बेस्ट जाएगा ही, आई विल गेट दिस जॉब, आई विल गेट दिस सीट एटसेट्रा। ओके, खुद को जितना हो सके पॉजिटिव बातें बोलो। नो दैट योर वर्ल्ड इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट इट टू बी, योर वर्ल्ड इज़ वॉट यू टेल इट इज़। ओके, तो आप जो भी चीज़ें खुद को बोलोगे वही चीज़ें सच होंगी। तो से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। मजाक से भी नेगेटिव थिंग्स मत बोलना खुद को लेके, मजाक से भी खुद के सिचुएशन को लेके नेगेटिव थिंग्स मत बोलना। एंड अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो कि खुद के सिचुएशन को लेके नेगेटिव बोलते हैं, तो जब भी वो लोग वो सब चीज़ें बोले ना, जस्ट से कि आई कैंसिल दिस आउट, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, आई रिजेक्ट इट। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि अगर हमारे आसपास के फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे प्रिपरेशन बहुत ख़राब है, तो हमारा सबकॉन्शियस उसको सुन लेता है और उसको सोचता है कि अरे मेरा प्रिपरेशन खराब है। ठीक है, तो से पॉजिटिव वर्ड्स, से पॉजिटिव एफर्मेशंस। खुद को गलती से भी खराब मत बोलना, खुद को गलती से भी मत बोलना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी खराब बात बोलने का ही ज़रूरत नहीं है खुद को। एंड लिसन टू एज मेनी पॉजिटिव एफर्मेशंस, एग्जाम सक्सेस एफर्मेशंस एज पॉसिबल। जितने बार हो सके सुनो, पढ़ने के टाइम अगर हो सके उस टाइम भी सुनो, कान में लगा के सुनने का मन है, या फिर अगर उससे डिस्ट्रैक्शन होता है तो तब हल्के साउंड में स्पीकर पे चला के सुनो। बट सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एफर्मेशंस, उसी से आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। एंड यू विल सी कि हाँ, ऊपर ऊपर अगर आपको फिर भी डर लगे, फिर भी नो दैट कि आपका सबकॉन्शियस सही है, उसको डर नहीं लग रहा है, वो पॉजिटिव बातों को ही ले रहा है। ओके, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एंड आपके लिए ये भी आ रहा है कि प्रेयर करो, जिस भी डीटी, जिस भी गॉड, जिस भी फॉर्म ऑफ डिवाइन से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, दिन में 2 से 3 बार प्रे विथ पॉजिटिव फीलिंग्स। ओके, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव फीलिंग्स के साथ प्रे करते हैं ना, डर के साथ प्रे करते हैं, तो वही वाला फीलिंग एनहांस होता है। तो यू आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड कि हैव फेथ इन योर प्रेयर, कि हाँ, मैं जो चीज़ प्रे करने जा रहा हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, डिवाइन मुझ तक पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हैव फेथ इन द थिंग दैट यू आर आस्किंग अबाउट, एंड उसके बाद प्रे फॉर द थिंग दैट यू वांट। ठीक है, तो फेथ रख के उसके बाद गॉड से प्रे करना, एंड गिव योर बेस्ट, किसी और को मत देखना, गिव योर बेस्ट, नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो एंड मेथोडिकली थोड़ा और पढ़ो, दैट इज इट, इट विल बी एनफ फॉर यू टू गो थ्रू इट। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपने अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, as well as based on your current preparation as well, आपका आउटकम क्या हो सकता है regarding this exam। ग्रुप 2 मुझे फील हो रहा है जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हो ना, या फिर जो मार्क्स रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, ना कि सीट रिलेटेड, ना कि पोजीशन रिलेटेड, ना कि जॉब रिलेटेड, उन लोगों के करंट प्रिपरेशन के हिसाब से आई एम सेंसिंग कि आपको अराउंड 60 to 70% आने के चांसेस हैं। अगर सिर्फ मार्क्स की बात करें तो 60 to 70% आने के चांसेस हैं। एंड अगर आपने मेथोडिकली और पढ़ा और ये सब चीज़ों को फॉलो किया तो वो उससे भी और 5 to 10% इंक्रीज कर लो। ओके, तो 80% तक आने के आपके चांसेस हैं अगर आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो की तो। ठीक है, एंड आई एम सेंसिंग जो लोग कोई एक पर्टिकुलर जॉब पोजिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो जहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं वैसे कोई चीज़ में, तो आई एम सेंसिंग कि थोड़ा सा प्रिपरेशन अपना और ज़्यादा बढ़ाओ, एंड प्रिपरेशन से भी ज़्यादा अपने माइंडसेट को चेंज करो, बिकॉज योर प्रिपरेशन इज़ फाइन, आपका माइंडसेट आपको रोक रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए वो कर रहे हो, थोड़ी सी गड़बड़ एनर्जी आ रही है मुझे, बट इट कैन डेफिनेटली बी कटल्ड। आपको पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली मिल सकता है अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को reprogram किया तो। एंड इफ यू ब्रिंग इन मोर पॉजिटिविटी इनटू योर सिचुएशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीज़ें ही बोलना है, अच्छी चीज़ें, जो जो एनर्जेटिक मैसेज आपको मिली थी अपने सिचुएशन के बेसिस पे, उनको अगर फॉलो करो तो। एज वेल एज कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है
होपोनोपोनो प्रेयर आपको करना चाहिए रिगार्डिंग सक्सेस इन एग्जाम। ओके, तो वो भी अगर करोगे, नो दैट एनर्जेटिक अलाइनमेंट आपका हो जाएगा। ओके, सो मोर देन एफर्ट्स यू नीड टू ब्रिंग इन मोर बैलेंस इन टू योर स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिक लेवल। ये सब चीज़ें करोगे तो यू विल डेफिनेटली एस इट। ठीक है, तो ये सारी मैसेजेस एंड इंस्ट्रक्शंस आपके लिए आई ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, एंड अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी आपके थ्रू डिवाइन हेल्प मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि प्लीज़ कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट कैन गेट यू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज सबकॉन्शियस ही हमारा 95% लाइफ को कंट्रोल करता है। इसीलिए आप देखोगे कि अमीर का बच्चा अमीर ही होता है एंड गरीबी यूजुअली फैमिली में रह ही जाती है, बिकॉज दैट्स द माइंडसेट दैट इज़ कंट्रोलिंग देयर रियलिटी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होप यू विन everything that you're pursuing. Okay, so yeah, bye bye and take care. Group 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसा है, आपका माइंडसेट एंड एनर्जी लेवल कैसा है, एंड वी विल ऑल्सो सी कि क्या क्या चेंजेस आपको लानी है अपने प्रिपरेशन या फिर अपने सिचुएशन में, एंड लास्टली वी विल सी कि क्या आउटकम है आपके एग्ज़ाम का। अगर पॉजिटिव आउटकम है वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव आता है देन वी विल ऑल्सो सी कि क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हो अपने करंट सिचुएशन में, सो दैट यू कैन ब्रिंग इन अ पॉजिटिव आउटकम। So let me get into your reading, group 3. Let me get connected to your energy. And please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। एंड मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं डीप रीडिंग्स लाती हूँ, लाइक मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, व्हाट डज योर सोल वांट टू टेल यू, हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू, एट्सेट्रा। तो अगर आपको मन करे तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 3, लेट्स सी कि आपका करंट प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम के लिए कैसा है। अमेजिंग। ग्रुप 3, देखो पोटेंशियल आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ग्रुप 3 एक्सट्रीमली ज़्यादा है। आप जितना खुद को समझते हो ना, आप उससे कहीं ज़्यादा अचीव करने के लिए बने हुए हो, कहीं ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बने हुए हो। सो डो नॉट लेट एनीबडी टेल अदरवाइज। किसी और को ये मत बोलने देना कि तू स्मार्ट नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, दूसरे को देख एट्सेट्रा। ओके, सो हैव फेथ इन योर टैलेंट्स, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़, एंड नो दैट कि यू आर एक्सट्रीमली केपेबल। आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, बट एक ही चीज़ मुझे लग रही है कि एज ऑफ नाउ यू आर अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। अब वो डिस्ट्रैक्शन आपका दूसरों की तरफ भी हो सकता है, सोशल मीडिया की तरफ हो सकता है, टेंशन की तरफ हो सकता है, उतना सीरियसनेस नहीं हो सकता है। ओके, या फिर इट माइट इवन बी लेजीनेस, कि प्लान तो आप करते हो लेकिन उतना ज़्यादा कर नहीं पाते हो जितना आपने प्लान किया। तो आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू गिव योर फुलेस्ट टू योर प्रिपरेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि राइट डाउन ऑल द डिस्ट्रैक्टिव थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस। तो जो जो भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें, डिस्ट्रैक्टिव लोग, दोस्त, मूवीज़ वगैरह वगैरह जो भी है विच आर नॉट हेल्पिंग यू विथ योर सिचुएशन, वो क्या क्या है, राइट इट डाउन एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज, या फिर उनका इन्फ्लुएंस अपने लाइफ से कम कर दो। ठीक है, कुछ ही महीने की बात है, हमेशा के लिए नहीं बोला जा रहा है आपको, तो कुछ ही महीने तो सैक्रिफाइस करना बनता है ना, अगर कोई चीज़ पाना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि for your situation, for your reading, you need to let go of something to be able to gain something else. ठीक है, तो जब तक आप इस चीज़ का सैक्रिफाइस नहीं करोगे तब तक आपको पॉजिटिव आउटकम से मतलब थोड़ा दूर ही रखा जाएगा। ओके, इट इज़ काइंड ऑफ अ लेसन फॉर यू, फॉर ऑल दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप। ये प्रॉबेबली ये उसकी भी बात आ रही है कि डो नॉट लेट योर माइंड वॉन्डर टुवर्ड्स समवन एल्सेस प्रॉब्लम्स, किसी और के प्रॉब्लम को लेके किसी और पे टाइम देना अभी का टाइम नहीं है। इफ़ इट इज़ ट्रू लव, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अभी के लिए खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, न ही पेरेंट्स को, न ही अपने पार्टनर को, न ही अपने फ्रेंड्स को, न ही फ़ोन को, या फिर किसी नेगेटिव थॉट को। ओके, तो डिस्ट्रैक्शन आप जितना कम रखोगे एंड मेहनत करोगे, आई एम सेंसिंग कि दिन में अराउंड 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ लो ना तो भी इट विल बी एनफ। एंड फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर who want
टू गिव सम एग्जाम रिलेटेड टू जॉब और इंटरव्यूज, आपको बोला जा रहा है दिन में 2 घंटा भी निकालोगे तो भी इट विल बी इनफ, बट वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी होना चाहिए। पढ़ते टाइम फ़ोन यूज़ मत करो, बिल्कुल भी मत करो, आपको बोला जा रहा है। अगर फ़ोन में ही सारे मटेरियल्स हैं तो तब कुछ नहीं कर सकते, बाकी सब ऐप्स पे लॉक लगाओ। ओके, यू नीड टू फाइंड योर ओन मेथड्स। मिनिमलिस्टिक फ़ोन रखो। आई गेस कुछ कुछ ऐप्स होती हैं जिसमें वी कैन ब्रिंग इन मिनिमलिस्टिक बैकग्राउंड्स एट्सेट्रा, जिसकी वजह से आइकन्स नॉर्मलाइज हो जाती है, बस लिखा हुआ आता है गूगल पे वगैरह वो सब, तो जिस वजह से अट्रैक्शन उतना फील नहीं होता है हम लोग को उसकी तरफ। ओके, सो ब्रिंग आउट योर मेथड्स ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए एंड थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड लेवल ऑफ स्टडी करो। किसी और के इन्फ्लुएंस में मत आओ, ग्रुप नंबर 3 आपको बोला जा रहा है। स्पेशली योर फ्रेंड्स, आई डोंट नो, मे बी ये किसी किसी के लिए ही रिलेटेबल होगा, बाकी शायद से सबके लिए ये वाला मैसेज रिलेटेबल ना हो, रेजोनेट ना करे, बट आई एम सेंसिंग योर फ्रेंड्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यू, और मे बी योर पार्टनर और लवर इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। किसी के साथ अगर सिचुएशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में, दैट पर्सन इज एनर्जेटिकली और इवन लाइक मेंटली डिस्ट्रैक्टिंग यू। ओके, राइट, बाकी मेहनत करो ग्रुप नंबर 3, थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आप में, मेहनत उतनी नहीं करते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, देन नो दैट कि शायद से कंसंट्रेशन आपको और ज़्यादा देना चाहिए, या फिर आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतना मेहनत नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ लोग 2 घंटा पढ़ के भी पास कर जाते हैं, कुछ कुछ लोग को 7 घंटा लगता है। वाई? बिकॉज दोनों का वर्किंग लेवल अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग है। तो इफ़ समवन इज़ ऑफ हाई पोटेंशियल बट वो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी का पोटेंशियल ही कम है लेकिन वो बेचारा थोड़ा ही मेहनत कर पा रहा है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स सीज एवरीथिंग। ओके, यूनिवर्स सीज द एफर्ट। तो एफर्ट और ज़्यादा डालो, दिल से एफर्ट डालो, मेहनत थोड़ा और करो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट। ठीक है, बात करें एनर्जी की एंड माइंडसेट की, तो आपको बोला जा रहा है यू आर दी मास्टर मैनिफेस्टर। ओके, आप में काफ़ी ज़्यादा फ्री विल है एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपके इस लाइफ टाइम में आपको फ्री विल बहुत ज़्यादा दिया गया है। ओके, इस बात को याद रखना, हमेशा याद रखना, जिस वजह से यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन द यूनिवर्स, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीथिंग कि किस्मत खराब थी इस वजह से मेरे साथ खराब हुआ। नहीं, अगर कोई चीज़ आपके साथ खराब हो रही है, नो दैट आपने या तो उस चीज़ को एनर्जेटिकली अपने आप अपने लाइफ में लाया या फिर कार्मिकली लाइफ में लाया। ओके, तो अगर एग्जाम खराब जाता है, या तो आपने नेगेटिव माइंडसेट रखा जिस वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, या फिर आपने मेहनत ही नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था जिस वजह से आपका रिजल्ट खराब आया। ठीक है, तो इसीलिए डू नॉट ब्लेम एनी वन एल्स इन योर लाइफ। ये मैसेज एंटायर लाइफ तक याद रखना, बिकॉज आप जितना दूसरों को, दूसरे सिचुएशंस एट्सेट्रा को ब्लेम करोगे, उतना ही आप अपना पावर दूसरों को दे दोगे, अपना कंट्रोल दूसरों को दे दोगे, एंड अपने लाइफ से आपका खुद का कंट्रोल कम हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस को लगेगा कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में ही नहीं है, दूसरी चीज़ें कंट्रोल करती है। ओके, सो ब्रिंग योर पावर बैक, क्लेम योर पावर बैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने हर एक नेगेटिव एग्जाम का, अपने हर एक नेगेटिव सिचुएशन का, एंड साथ ही साथ नो दैट कि योर मैनिफेस्टेशंस आर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अपना वाइब हाई रखो। वाइब हाई आपको कैसे रखना है? आप घर को क्लेंस कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस, अपने रूम को क्लेंस रखो कपूर जला के या फिर सेज जला के या फिर लौंग जला के। ओके, ऑन अ डेली बेसिस ये सब जलाओ, सॉल्ट बाथ लो, एटलीस्ट टेक अ बाथ ऑन अ डेली बेसिस, उससे भी क्लेंजिंग हो जाती है। थोड़ा सा टाइम आप खुद को दो टू ग्राउंड योर सेल्फ। तो जो लोग मेडिटेशन कर सकते हो मेडिटेशन करो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो ब्रेथ वर्क करो, या फिर इफ़ नॉट तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि थोड़ा सा वॉक ही करके आओ या फिर साइकिलिंग करके आओ। ओके, फ़ोन को जितना हो सके अभी के लिए उतना कम यूजेज करो, बिकॉज दूसरों की वाइब्स आप तक आ रही है थ्रू योर फोन, दूसरों की नेगेटिव वाइब्स, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसको जितना कम कर सको उतना कम करो। यू कैन वॉच मोटिवेशनल थिंग्स, यू कैन वॉच एजुकेशनल थिंग्स, बट किसी और के लाइफ को, किसी और के व्लॉग्स, किसी और का पिक्चर वगैरह वो सब मत देखो, आपको वो बोला जा रहा है, उनके नेगेटिविटीज़ आप तक आ रही हैं।
एंड डू मैनिफेस्टेशन ऑन अ डेली बेसिस। वो अलग अलग मेथड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन हो सकता है, किसी का वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, किसी का मून मैनिफेस्टेशन हो सकता है, किसी का मिरर मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर एक मेथड को मैं यहाँ पे वो करूँ बोलूँ, बट सिंस यू आर समवन जिसका फ्री विल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग होगा, तो अपने एग्जाम के आउटकम को लेके मैनिफेस्ट करो, या तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो या फिर कोई भी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन करो। यू कैन गूगल या फिर यूट्यूब में देख सकते हो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड जिस भी मेथड से आपको अट्रैक्टेड फील हो एनर्जेटिकली, नो दैट कि वो वाला मेथड आपके लिए है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मिरर मैनिफेस्टेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं मिरर के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलती हूँ तो आई सी कि हाँ उस चीज़ की एनर्जी मैं अपने लाइफ में ले आ पा रही हूँ। ओके, तो फाइंड आउट विच एवर मेथड सूट्स यू द बेस्ट, बट मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना रिगार्डिंग योर गोल, कि एंड से इट इन अ पॉजिटिव वे कि आई हैव गॉट दिस, मुझे ये मिल चुका है, आई हैव एस्ड दिस एग्जाम। ओके, तो आपको बोला जा रहा है थोड़े से वीडियोस देखो regarding the correct methods of manifestation and different types of manifestations, and just take up a manifestation method. It will definitely help you with your exam. Now let's see कि अगर ये सब instructions आपने follow की as well as based on your current preparation आपका क्या आउटकम हो सकता है। मुझे दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा है। ओके, फर्स्ट 2 ग्रुप्स में उतना ज़्यादा नहीं था, बट आपके लिए मुझे दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा है। आई एम सेंसिंग कि अभी का लाइफ अगर आप कंटिन्यू करो तो उसका एक अलग आउटकम आएगा, एंड अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो किए तो उसका एक अलग आउटकम आएगा। ओके, सो आई विल शफल 2 कार्ड्स। फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर दिए हुए वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है वो आपने फॉलो नहीं की तो व्हाट विल बी योर रिजल्ट। आई एम सेंसिंग कि उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आपका रिजल्ट नहीं होगा। ओके, आई एम सो सॉरी बट आई विल बी वेरी ब्लंट, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट नो दैट आप में वो पावर है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सको। तो जब तक मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगी तब तक आप ख्याल में ही ऐसे रहोगे कि हाँ मेरे साथ सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम ब्रूटल ट्रूथ बोलते हैं कि हाँ ये नेगेटिव होने की संभावना है, तभी हम जाके उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड यू हैव द पावर विद इन यू कि यू कैन चेंज इट। तो बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज आई एम सेंसिंग कि आपका आउटकम थोड़ा सा नेगेटिव है, कि अगर आप सोचो 80% एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एग्जाम में, तो शायद से आपको 80 ना मिले, मे बी 60% मिले या फिर 70% मिले, या फिर इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, वहाँ पे शायद से आपको वो वाला सीट ना मिले जिसके लिए आप एम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि शायद से सीट मिलने में डिफ़िकल्टी ही हो आपको। ओके, बट यस आई एम सेंसिंग कि अगर ये सब आप फॉलो करो तो यू डू हैव अ पॉजिटिव आउटकम। लेट्स सी कि अगर आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, व्हाट्स द आउटकम दैट्स गोना कम योर वे। ग्रुप 3, sorry I won't take this. डेफिनेटली देखो, यू विल डेफिनेटली एस इट, एंड पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने अभी से ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। तो नो मैटर आपके 2 हफ्ते बाद ही क्यों ना एग्जाम हो या फिर 2 महीने बाद ही क्यों ना हो, टाइम डज नॉट मैटर फॉर स्पिरिचुअल वर्क। नो दैट कि टाइम डज नॉट मैटर। दिल से एफर्ट्स अगर दोगे तो यूनिवर्स उस चीज़ को नोटिस करेगा। सो टाइम को लेके मत वो करो कि इतना टाइम बीत गया, अभी मुझे ये रीडिंग पता चल रहा है, कैसे मैं करूँगी या कैसे मैं चेंज करूँगा। नहीं, टाइम डज नॉट मैटर फॉर द स्पिरिचुअल प्लेन, एफर्ट मैटर करता है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें की जो कि रीडिंग में आई, मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली किया, ओके, सो प्लीज़ उसको लेके वीडियो ज़रूर देख लेना कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, क्या क्या मेथड्स है, एंड उन सब चीज़ों को टेकअप करो। एंड और ज़्यादा अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल पास इट, ठीक है, बट इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करनी है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको इंसाइट्स मिली हो अपने सिचुएशन को लेके इस रीडिंग के थ्रू। अगर मिली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों से भी ये शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और का भला हो सके। बिकॉज हम जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में आता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, light, blessings, all the very best for your exam. May God bless you with a lot of success.